अनाज खाते तो सीधा रहते, अब गू खाने की आदत हो गई है तो फड़फड़ाओ जितना फड़फड़ा सकते हो। हे जे काही टिप्या आणि औरंगाच्या विचारावर चालणारी ही जी हिरवं पिल्लावळ आहे ना, ते भोकण्यापेक्षा काहीच करू शकत नाही। मुझे मालूम है कि चिकनी चमेली तू भी देख रही है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं करके, नाही तर परत हे लोकांना ना पजामाचा नाडा चढू शकले नसते अशी अवस्था करून ठेवली असती आम्ही। वो पुलिस वाले साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे, मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का मेरे भाई, लेकिन जिसको समझना था कि गाड़ी पे सफर कौन कर रहा है और पीछे कौन सा कुत्ता दौड़ रहा है, यह अहमदनगर की आवाम अच्छी तरह से जानती है। आमचं सरकार आहे, तुम्हाला सभेची परवानगी आमचं तर सरकार देत आहे, म्हणून तर तुम्ही बडबड करताय। हम तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े तो तुम चिल्लर क्या चीज है बे? नाही तर मस्जिदीच्या भोंग्यामध्येच बोलायला लागलं असतं, बाकी कुठे जागाच मिळाली नसती। मग त्यांचं उत्तर आम्ही त्यांना उद्याच्या आमच्याकडे ज्या सभा आहेत तर निश्चित रूपाने आम्ही उत्तर द्यायचं काम करू। वो गाना जरूर सुनना, बाप तो पक्ष पाहिला तर हा पक्षच नाव जर पाहिलं तर तो जातीवादाचंच नाव त्यांनी आज केलेलं आहे, एका विशिष्ट धर्माचं त्यांनी नाव टाकलेलं आहे। डायरेक्ट शाहरुख खान आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो तीस तारीख के दिन असद भाई को भी बोलना है, वक्त कम है। 30 तारीख के दिन ये सभा होने वाली थी। 30 तारीख के दिन पुलिस ने हमें ये सभा लेने का परमिशन भी दे दिया था, लेकिन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस दिन ये फैसला लिया जब यहाँ के आईजी और एसपी साहब का फोन आया और उन्होंने ये बताया कि यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है। तब हम तो आना चाहते थे, लेकिन कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कहा कि हमें अहमदनगर के अंदर अमन चाहिए, हम कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, हम किसी को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उस दिन ये फैसला लिया गया कि ये सभा हम 30 तारीख के लिए नहीं, हम 9 तारीख के दिन आएंगे। अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट जरा सुन लिए, आप लोगों को हमसे इतनी मोहब्बत क्यों है पहले ये बताइए। सारे पुलिस डिपार्टमेंट से हम ये सवाल करते हैं, क्या वजह है कि जब भी हम आते हैं तो हमारे हाथ में 3-3 पेज का एक लव लेटर दे दिया जाता है। अभी गेस्ट हाउस के अंदर एंटर हुए नहीं कि पुलिस अधिकारी अंदर आ रहे हैं, असद भाई समझ गए मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं करके, और उस पैगाम के अंदर ये लिखा होता है कि आपने ये बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना। तो अब इसी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी जैसी मर्जी है उस हिसाब से आज का ये जलसा हुआ है, लेकिन एक बात ये भी, अगर अहमदनगर की सरजमीन के किसी भी स्टेज के ऊपर से अगर मुसलमानों को गालियां दी गई तो हमारी जबान कैसी है हम आने वाले जलसे के अंदर हम दिखाएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। कानून और नियम सिर्फ मजलिस के लिए रह नहीं सकते हैं। इस मुल्क के अंदर अगर कानून है तो सबके लिए है। और हां, आप लोग जो मुसलमानों को जिस नजरिए से देखते हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आज इस हुकूमत को, प्रशासन को और पुलिस को यह कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग की तरफ से मैं इस हुकूमत को यह बात कहना चाहता हूं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। हर रोज हमने यहां पर भी कई बार हमारे खिलाफ गालियां तक सुनी है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, तो ये जितने भी है इन सब की जबानों को अगर मिला दे
हम तो जबान और पाए खाने वालों में से है मेरे भाई। आप हमारी जबान का कहां मुकाबला कर पाओगे? हम नहीं कहेंगे। आज जो कोई उठता है, जो कोई खड़े रहता है, बस एक ही, जैसा हमारे मेंबर साहब ने बताया, एक नया फैशन आ गया है कि अगर मुझे सियासत करनी है तो मुझे मुसलमानों को गालियां देना पड़ेगा। नौजवानों, एक बात अच्छी तरह से समझ लो। आज मुल्क के अंदर या आपके अहमदनगर में, कल मीरज के अंदर, सांगली में, मीरज में ऐसी ही घटना हुई। कितने सारे बच्चे एफआईआर, कैसे कैसे सेक्शंस इनके ऊपर लगाए गए। हमने कभी किसी मजहब का, किसी धर्म का हमने विरोध नहीं किया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, तो तुम्हें इख्तियार है कि तुम अपने देवी देवताओं से मोहब्बत करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये भी ना कहें तो कैसे होगा? बहुत सारे लोगों ने आपको बताया है कि राज्य के अंदर कैसे कैसे लोग खड़े हो गए हैं अपनी एक नई इमेज तैयार करने के लिए। पहले हर रोज एक छोटा सा चिंटू, छोटा सा, वो बोलता था, अब आपके शहर में एक चिकनी चमेली आई हुई है। चिकनी चमेली, तू है क्या चीज, बोलता क्या है, तेरा अंदाज क्या है? चिकने, ऐसा नहीं है कि तू बोलता है तो हम उसकी दखल लेते हैं। दरअसल क्या है कि अहमदनगर की सड़क के ऊपर से अगर आप गुजरते हैं तो आजकल मेनका गांधी की वजह से कुत्तों को पकड़ा नहीं जाता है, रास्ते पे ही छोड़ा जाता है। तो कभी कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, कोई गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, तो अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, पीछे भागते हुए कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं। आप क्या करते हैं? आप अपना सफर जारी रखते हैं। वो पुलिस वाले साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे, मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का मेरे भाई, लेकिन जिसको समझना था कि गाड़ी पे सफर कौन कर रहा है और पीछे कौन सा कुत्ता दौड़ रहा है, यह अहमदनगर की आवाम अच्छी तरह से जानती है। और मुझे मालूम है तुम क्या समझ रहे हो कि ये जलसा सिर्फ तुम ही लोग देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि चिकनी चमेली तू भी देख रही है कि मेरे बारे में क्या बोल। एक बात, तूने कभी कोई गाना सुना है या नहीं है, लेकिन एक गाना जरूर सुनना, सुबह, दोपहर, शाम और रात में वो गाना जरूर सुनना। बाप तो कहां से आ गए, बोले मेरे पीछे अजीत दादा है। कोई खड़े रहता है बोलता मेरे पीछे देवेंद्र फडणवीस है, कोई कहता है एकनाथ शिंदे है, और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी है। अरे हम तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े तो तुम चिल्लर क्या चीज है बे? अगर इम्तियाज जलील में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की आंख में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत कर सकते हैं, तो तू चिल्लर क्या चीज है बे? बस इतना कहना चाहूंगा। 10 दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था, उस वक्त मैंने ट्वीट किया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार अगर इस सड़क से अपनी गाड़ी में बैठकर गए तो मेरी तरफ से 10,001 रुपए का इनाम इनको दूंगा। 10 दिन के बाद दोबारा जब आया तो ये कीमत बढ़ा चुका हूं, 10,000 की जगह 20,000 दूंगा। और कलेक्टर साहब मुझे ये बताइए
ये आपकी सड़क जो है आपके जिले की, इसका डामर और सीमेंट कौन खा रहा है? जरा निकलिए एसी कैबिन में से बाहर और सफर करिए इस रास्ते के ऊपर, पता चलेगा वही खा रहा है जो बहुत फड़फड़ा रहा है। अनाज खाते तो सीधा रहते, अब गू खाने की आदत हो गई है तो फड़फड़ाओ जितना फड़फड़ा सकते हो उसमें। मुझे मालूम है ये सभा हुई है तो कुछ दिन के बाद तेरी महफिल भी सजेगी, लेकिन एक बात अच्छी तरह से महफिल तेरी सजेगी, चर्चा हमारा होने वाला। स्टेज पर तू बैठेगा, बोलने वाला हमारे बारे में बोलेगा। मैं, मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि अहमदनगर एक ऐसा जिला है जहां पर हमारे कुछ पुराने साथी उस झंडे को संभाले हुए थे जिस झंडे से लोग परहेज करते थे। 29 तारीख 28 तारीख के दिन जो अहमदनगर के अंदर घटना हुई, हम यकीन मानिए किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। मैं नौजवानों से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा, यकीनन हम अपनी जान से ज्यादा अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर कोई बैनर लेकर खड़े रहेगा, कोई पोस्टर लेकर खड़े रहेगा और ये कहेगा कि मैं मेरे नबी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहा हूं, मेरे नबी से मेरी मोहब्बत अगर मुझे जताना है तो मैं कहीं बैनर लगाऊंगा, कहीं पोस्टर लगाऊंगा, तो नहीं मेरे भाई। हमारे आका ने हमें कुछ बातें बताई है, कुछ बातें सिखाई है, जिंदगी कैसे जीना है ये हमको बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरी मोहब्बत बताने के लिए तुम्हें कहीं पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं बैनर लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम उन नौजवानों से ये कहना चाहते हैं, अपने अखलाक को इस तरह से बना लो, अपने किरदार को इस तरह से बेहतर बना लो कि कोई गैर कौम का आदमी भी तुम्हें देखे तो तुम्हें देखकर कहना चाहिए ये मेरे मोहम्मद का उम्मती है, ये मेरे मोहम्मद को मानने वाला है। ऐसे किरदार को बनाओ मेरे भाई। आज यकीनन मुल्क में और महाराष्ट्र के अंदर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है तो बहुत सारी घटनाएं होगी। आज इलेक्शन का मतलब यह है कि हिंदू समाज को इकट्ठा करो, और कैसे करो? तो शहरों में दंगे करवाओ, माहौल खराब करो, खौफ पैदा करो। मैं अहमदनगर के तमाम उन हमारे दूसरे जाति, धर्म और मजहब के लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, हमने कभी किसी दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का हमने कभी विरोध नहीं किया और इंशाअल्लाह कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह पैगाम मेरे रसूल आका ने दिया है। हम कभी किसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आज अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आज मुल्क के जो हालात है, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, सहमी हुई आवाम और कानून की धज्जियां उड़ाती प्रशासन और पुलिस, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। एक बात आप समझ लीजिएगा, बार बार यही कहा जाता है कि तुम यहां पे नहीं रह सकते हैं। मुल्क जब आजाद हुआ मेरे भाई, तो हमारे पुरखों से पूछा गया था कि तुम यहां रहना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन हो गए। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं रहेंगे। जमहूरियत ने हमें जो इख्तियार दिया है, उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए हम यकीनन जद्दोजहद करते रहेंगे। मुश्किलात आएगी, तकलीफें आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन हिम्मत मत हारना मेरे भाइयों। आज ये जन सैलाब जब मैं देख रहा हूं तो मुझे इतना यकीन है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार की सड़कों के ऊपर सुबह से लेकर रात तक एक एक चप्पा चप्पा घूम रहे हैं, वो किस लिए? हमारी अपनी क़यादत खड़े करने के लिए। वो किस लिए आज बिहार से सीधा यहां पर आए, यहां से सीधा
बिहार जाएंगे। किसके लिए कर रहे हैं मेरे भाई? हम चाहते हैं हर शहर में अपना एक लीडर पैदा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अपनी क़यादत खड़ी होनी चाहिए। इसीलिए ये जद्दोजहद चल रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें मजलिस के बारे में करते हैं कि ये फलां आने से किसी को फायदा पहुंचेगा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इम्तियाज जलील अगर एमएलए बना औरंगाबाद से, इम्तियाज जलील अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना औरंगाबाद से, तो वही भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को पछाड़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर गए थे, उन्हीं को पछाड़ कर। लेकिन हमारे ही अपने खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चौखटों के ऊपर सिर्फ एक ओहदे के लिए, कुछ ठेके के लिए, कभी अजीत पवार के पैरों में पड़े हैं तो कभी देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजीत पवार के। हद तो यह है कि कई मुसलमानों को मैंने गुस्ताख रसूल की हिमायत करने वाले एकनाथ शिंदे के पैरों में भी देखा हूं। यह मत समझना कि अकेले वो महाराज ने गुस्ताखी की हमारे नबी के खिलाफ, जिसने उनकी तायीद की वो भी गुस्ताख रसूल है। कहां है वो मुसलमान जो एक डेलीगेशन बनाकर अजीत पवार के पास गए और कहा कि अपने आमदार को संभालो? नहीं संभालने वाला। इसलिए नहीं, मैं किसके बारे में बोल नहीं रहा हूं, जिसको समझना है वो समझ रहा है। कुछ कुत्तों को सड़क पर छोड़ा जाता है, किसके गले में पट्टा बांधा जाता है, घर में रखा जाता है, और कुछ खुजली वाले होते हैं। खुजली वाला कौन? तुम बोलो ना, मेरा क्या जाने वाला। तुम बोलो, खुजली वाला कौन? अब पुलिस वाले साहब लेके बैठे हैं, इम्तियाज जलील साहब कुछ बोलेंगे, खुजली वाला कल जाएगा, मीडिया वाले चलाएंगे, इम्तियाज जलील ने उसको खुजली वाला बोला, मैंने नहीं बोला, लेकिन तुम भी समझ गए तो बराबर चला देना जिसको चलाने का है। बड़े इंतजार में रहते हैं, क्या बोलने वाले हैं, कल का दिन कैसे चलाना है, जो चलाना है चलाओ। हम इशारों में भी बात करने लग गए हैं अपनी आवाम से। टाए 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 टाए, समझ जाते हैं लोग क्या बोल रहा है करके। पुलिस वाले परेशान हो जाते, बस ये बताओ ये टाए 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 है क्या करके। कुछ नहीं है, लेकिन समझ गए जिसको भी जो समझना है। इस मौके के ऊपर हमारे नए मजलिस में शामिल हुए नौजवान साथियों का खैर मकदम करता हूं, और मैं समद भाई के साथ जितने भी लोग और शामिल हुए हैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक ऐरे गैरों के साथ आप लगे हुए थे, आज के बाद आप शेर की सवारी करने वाले हैं इंशाअल्लाह। मजलिस क्या है, मजलिस की दीवानगी क्या है, मुझे अभी हमारे भाई साहब ये बता रहे थे कि यहां तो छोड़ो, अहमदनगर के अंदर इतनी बड़ी सभा किसी की नहीं हुई है। ये जो आते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े नेता, उनको गाड़ी भेजना पड़ता है। कई तो ऐसे रहते हैं कि खाने का इंतजाम करना पड़ता है, किसी को पैसे देकर लाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर आती है, एक आवाज लगती है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दम अहिल्यानगरमध्ये एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती, पण काही दिवसांपूर्वी उफाळून आलेल्या हिंसाचाराच्या धर्तीवर अहिल्यानगरमधील ही 30 तारखेला होणारी सभा असदुद्दीन ओवैसी यांची सभा वातावरण तणावपूर्ण असल्याने रद्द करण्यात आली होती। मात्र या सगळ्यावर बोलताना एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी नगरमधून सत्ताधाऱ्यांवर आणि पोलीस प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला होता। आम्ही आलो की 3 पानांचं नो लेटर आम्हाला दिलं जातं, पोलिसांकडून मिळतं, आम्ही शांतता राखण्यासाठी सभा रद्द केली, पण कायदे फक्त आमच्यासाठीच आहेत का,
असा प्रश्न जलील यांनी उपस्थित केला. त्यात लिहिलेलं असतं काय बोलावं आणि काय नाही अशी टीका करत त्यांनी प्रशासनावर निशाणा साधला होता. पुढे बोलताना जलील म्हणाले की नगरच्या स्टेजवरून मुसलमानांना शिव्या दिल्या जात आहेत आणि आम्ही गप्प राहणार का? कायदे फक्त आमच्यासाठी आहेत का? आम्ही बोललो की दोष आमचाच ठरतो. आज जर कोणाला राजकारण करायचंच असेल तर मुसलमानांना शिव्या द्या हा नवीन ट्रेंड झालाय. नगरमधील स्थानिक राजकीय नेत्यांवर जलील यांनी अप्रत्यक्षपणे टीका करत म्हटलंय की पहिले छोटा चिट्टू बोलत होता, आता चिकनी चमेली बोलते. कुंत्रे भोगता पण चालणारा चालत जातो. मी नाव घेतलं नाही पण समजणाऱ्याने हे समजून घ्यावं असा खवसट इशारा देत त्यांनी संग्राम जगताप यांना टोला लगावलाय. आता या टीकेला मंत्री नितेश राणेंनीही उत्तर दिलंय. उत्तर देताना ते म्हणाले की नितेश राणे असो संग्राम जगताप असो आम्ही काही व्यक्ती हे फक्त हिंदू समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून बोलत आहोत, हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन बोलत आहोत. तुम्ही नितेश राणेला नाही तर हिंदू समाजाला धमकवण्याचा प्रयत्न करत आहात, ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहात. पण एमआयएमच्या नव्या हिंद्र सापांची बळबळ झाली. या राज्यात हिंदुत्वाच्या विचारांचं सरकार आहे. तुम्हाला राज्यातील वातावरण खराब करायचं असेल तर तुमच्या सभा होऊ द्यायच्या का? आता हा विचार आम्ही करायलाच पाहिजे. आता यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत मराठी जनता आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब